दुनिया पर दिखाते हैं जो रोब, वही एक लड़की के सामने कायर बन जाते हैं। प्यार में उठाते हैं सारे नाज और दिल टूटने के बाद अक्सर वही लड़के शायर बन जाते हैं। लगता है बेवफाओं की आज खैर नहीं। एक और आपके लिए आपके लिए ज़्यादातर शायरी हमारी आपके लिए डेडिकेट कि ज़िक्र बेवफा हो रहा है, ज़िक्र बेवफा हो रहा है, यारो कोई मेरे महबूब को इत्तला करो। ज़िक्र बेवफा हो रहा है, यारो कोई मेरे महबूब को इत्तला करो। देखना है तुम्हें अगर खूबसूरत बेवफा को, देखना है अगर तुम्हें खूबसूरत बेवफा को, तो जाओ यारो मेरे महबूब से मिलो। हमारे एक अजीज़ दोस्त जो निज़ाम साहब हैं, उनके लिए एक शायरी है कि अगर वफ़ा चाहिए तो इश्क नहीं तुम्हें दोस्ती करनी चाहिए। अगर वफ़ा चाहिए तो तुम्हें इश्क नहीं दोस्ती करनी चाहिए। महबूब बेवफ़ा है, वफ़ा नहीं बचेगी, इसलिए दोस्ती नहीं मरनी चाहिए। असद साहब, जैसे एक जो खूबसूरत लोग होते हैं और एक होते हैं बला के खूबसूरत, और फिर वो आते हैं, उनके बाद भी बला के खूबसूरतों के बाद वो आते हैं। तो कुछ इस तरह से है कि बरतना का मतलब व्यवहार करना या फिर किसी से मिलना जुलना। बरतना भी ज़रूरी है मोहब्बत में ए मेरे दोस्त, बेवफाओं के चेहरे अक्सर खूबसूरत होते हैं। एक जैसे आजकल जैसे एक हम ही बन गए, लेकिन हमारे लिए रिलेट नहीं हो रहा है। लड़के जो होते हैं ना अक्सर शायर वगैरह बन जाते हैं, तो वो कहते हैं भाई बड़ा शायरी वगैरह कर रहे हैं। उसके लिए 2 लाइनें रात लिखी थी हमने कि यूं ही नहीं बन जाता कोई शायर, पहले धोखा खाना पड़ता है। यूं ही नहीं बन जाता कोई शायर, पहले धोखा खाना पड़ता है। कई सुकून भरी रातों का चैन और सुकून गंवाना पड़ता है। मतलबी दुनिया से भी रिश्ता निभाना पड़ता है। आंसू बहाने पड़ते हैं, बेवफाओं से दिल लगाना पड़ता है। गौर फरमाएं, एक शायरी बड़े दिल से लिखी है। वैसे लहजा इसमें हमारा नहीं है, लेकिन लफ्ज़ हमारे हैं। लेकिन शायरी है, अभी जब शायरी पूरी हो जाएगी ना, निज़ाम साहब समझ जाएंगे किसके लिए लिखी है। तो कहते हैं कि उसकी आंखें क्या हैं, उसकी आंखें क्या हैं, जैसे सरस्त्रान मान लो। सरस्त्रान मतलब समुद्र, जो गहरा समुद्र होता है उसको सरस्त्रान बोला जाता है। तो उसकी आंखें क्या हैं, जैसे सरस्त्रान मान लो। उसकी जुल्फ़ें क्या हैं, जैसे मौत का सामान मान लो। उसकी जुल्फ़ें क्या हैं, जैसे मौत का सामान मान लो। उसकी बाहें क्या हैं, उसकी बाहें क्या हैं, जैसे खुला आसमान मान लो। उसकी बाहें क्या हैं, जैसे खुला आसमान मान लो। उसका रूप क्या है, उसका रूप क्या है, जैसे हीरे की खान मान लो। उसका रूप क्या है, जैसे हीरे की खान मान लो। और उसकी आवाज़ क्या है, उसकी आवाज़ क्या है, जैसे भीगता रेगिस्तान मान लो। उसका वजूद क्या है, जैसे मेरा ईमान मान लो। उसका वजूद क्या है, जैसे मेरा ईमान मान लो। वो क्या है, वो क्या है, जैसे मेरी जान मान लो। ये जो अगली शायरी है ना, वो हम जैसे जितने भी बेरोज़गार, बेकार, आशिक, मजनू, मतलब जो चाहे वो कह लो, लड़कों के लिए एक किस्म से ये समझ लें कि क्या ज़िंदगी का यही मकाम है? नहीं, अभी तो पूरा आसमान है। क्या ज़िंदगी का यही मकाम है? नहीं, अभी तो पूरा आसमान है। चलो एक पग और नापते हैं ज़मीन, चलो एक पग और नापते हैं ज़मीन, फिर एक एक करके 100 जहान है। चलो एक पग और नापते हैं ज़मीन, फिर एक एक करके 100 जहान है। थकान अगर हो तो समझना, थकान अगर हो तो समझना, तुमसे ही ये पूरा ढलान है। थकान हो तो समझना, तुमसे ही ये पूरा ढलान है। और थकने वाले कहलाते हैं कमज़ोर, थकने वाले कहलाते हैं कमज़ोर, चलने वालों से ही मेहनत की शान है। तो सुने कि एक और बेवफाई पर हमारे चुनर साहब, असद साहब और शुएब साहब के लिए गौर फरमाइएगा कि जब तुझे नया मिल गया तो तूने मुझे पुराना समझकर छोड़ दिया।
जब तुझे नया मिल गया तब तूने मुझे पुराना समझकर छोड़ दिया, बना के दिल मेरा शीशा समझ कर तोड़ दिया, बनाकर दिल मेरा शीशा समझ कर तोड़ दिया। देख क्या आज चांद नहीं है सितारा नहीं है, देख क्या आज चांद नहीं है सितारा नहीं है, बस इतना फ़र्क है आज मैं तेरा नहीं हूँ तू मेरा नहीं है। बस आज इतना फ़र्क है कि मैं तेरा नहीं हूँ तू मेरा नहीं है। प्यार और तुझसे अब दोबारा, प्यार तुझसे दोबारा अब तेरी इतनी औकात नहीं है। चल माना तूने प्यार में हरा दिया मुझे, चल माना तूने प्यार में हरा दिया मुझे, अब नफ़रत में भी तुझसे हार जाऊं, जा तेरी बस की बात नहीं। एक शायरी हमारे निज़ाम साहब को डेडिकेट करना चाहते हैं, आप गौर फरमाएं ज़रा, हम पे गौर में नहीं फरमा रहे आप कि समय के साथ साथ कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, समय के साथ साथ कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं और मतलब पूरा होते ही मोहब्बतें मुंह पे मार दी जाती हैं। जो ये वाला शेर है ना वो खास करके मेरे लिए, पूरी तरह से मेरे लिए है, तो ये तो हमें पर्सनली भी चाहिए होगा कि तुझे चाहा मैंने तू शुक्र कर मेरा, तुझे चाहा मैंने तू शुक्र कर मेरा, ना चेहरा ना खूबसूरती है, ना चेहरा ना खूबसूरती है, ना ही तुझ में कुछ खास है। तुझे चाहा मैंने तू शुक्र कर मेरा, ना चेहरा ना खूबसूरती है, ना ही तुझ में कुछ खास है। तुझे समझना छोड़ देखने वाला ना मिले कोई, तुझे समझना छोड़ देखने वाला ना मिले कोई, तू अमीर नहीं है तू सिर्फ आकाश है। अगली शायरी हम सिर्फ और सिर्फ अपने चुनर साहब को डेडिकेट करना चाहते हैं, सिर्फ चुनर साहब के लिए ये कि बेमतलब के थे वो रात के वादे, वो अक्सर ना फ़ोन कॉल पे वादे हुए थे कुछ, तो वो उसी के लिए है कि बेमतलब के थे वो रात के वादे, क्यों किए थे तुमने वो साथ के वादे। बेमतलब के थे वो रात के वादे, क्यों किए थे तुमने साथ के वादे, जिन वादों पर काटी आधी उम्र हमने, जिन वादों पर काटी आधी उम्र हमने, तुमने कह दिया वो थे बेबात के वादे। तो ये थोड़ी सी वल्गर टाइप की हो जाएगी, लेकिन वैसे ऐसी कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी है, समझो तो कि ये हमारे असद साहब के लिए है, सिर्फ और सिर्फ असद साहब के लिए, हम बिल्कुल नहीं है। देखो मैं तुम्हें अभी कह रहा हूँ मैं नहीं हूँ इसमें, ये हैं ठीक, हाँ कि एक बात तो है जो गर्मी तेरे होठों में थी, एक बात तो है जो गर्मी तेरे होठों में थी, वो गर्मी किसी आग में भी नहीं है। एक बात तो है जो गर्मी तेरे होठों में थी, वो गर्मी किसी आग में नहीं है। क्या बोली मोहतरमा, प्यार करना है दिल तो छोड़ो, अब तुम दिमाग में भी नहीं है। अगली शायरी ऐसे ही चलते फिरते लोगों से है, तो मतलब बहुत से होते हैं कि दो दो रखते हैं और बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है जो चार चार चलाती है, तो उनके लिए है कि दिल जो टूटा है मेरा ये तेरी ही मेहरबानी है, दिल जो टूटा है मेरा ये तेरी ही मेहरबानी है, तुझसे मैं कभी दगा ना कर पाया बस यही परेशानी है। दिल जो टूटा है मेरा बस तेरी ही मेहरबानी है, तुझसे दगा ना कर पाया बस यही परेशानी है। तुझसे बिछड़कर एक बात तो ज़रूर जानी है, तुझसे बिछड़कर एक बात तो ज़रूर जानी है कि जगह जगह मुंह मारना तेरी आदत खानदानी है। अगला फिर से मतलब ये जो है एक और है, हम जैसे मतलब शायर लोगों के लिए, वैसे मेरे लिए ये मतलब फिट नहीं होता है, बाकी लोगों के लिए फिट ज़रूर होता है, असद साहब के लिए खास करके होता है, क्योंकि जैसा कि पहले बोला कि दुनिया पर दिखाते हैं जो रोब, दुनिया पर दिखाते हैं जो रोब, वही एक लड़की के सामने कायर बन जाते हैं। प्यार में उठाते हैं सारे नाज और दिल टूटने के बाद अक्सर वही लड़के शायर बन जाते हैं।